बिटिया एक बात पूछूं, बुरा तो नहीं मानोगी? मैंने तुम्हें कभी हंसते हुए नहीं देखा। ऐसा क्यों है? मुझे हमेशा तुम्हारी आंखों में एक दर्द दिखाई देता है। काम्या के घर में काम करने वाली कमली चाची ने एक उनसे पूछ ही लिया। काम्या कमली चाची को माँ जैसे सम्मान देती थी। काम्या ने गहरी सांस ली, फिर दर्द भरी आवाज़ में कहा, चाची एक वक्त ऐसा भी था जब मेरी हंसी से पूरा घर गुंजायमान रहता था। मेरी माँ कहती थी, काम्या इतना भी ना हंसा कर, कहीं तेरी हंसी को किसी की नज़र ना लग जाए। और वही हुआ चाची, मेरी हंसी मेरी खुशियों को नज़र लग गई। इतना कहते कहते काम्या अतीत की गहराई में उतर गई। काम्या पार्क की बेंच पर बैठी आकाश में उड़ते पंछियों को देख रही थी। उसके आसपास कोई नहीं था। थोड़ी दूरी पर कुछ लोग बैठे हुए थे, कुछ टहल रहे थे। शाम गहराने लगी थी। धीरे धीरे सभी पार्क से निकलने लगे, पर काम्या बैठी बैठी वही सोच रही थी। कोई निर्णय नहीं ले पा रही थी। जिस व्यक्ति के साथ उसने ज़िंदगी के 10 साल बिताए, उसके साथ जीवन के हर सुख दुख को सहती हुई जीवन की राह पर चढ़ती जा रही थी, आज उसी व्यक्ति ने जीवन के इस मोड़ पर, जब उसको सहारे की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, उसका हाथ छुड़ाकर उसकी ही बहन का हाथ पकड़ लिया। काम्या ये समझ ही नहीं पा रही थी कि उसके त्याग, बलिदान और प्यार में कहाँ कमी रह गई कि उसके पति ने उसकी भावनाओं की भी कोई परवाह नहीं की। ये भी नहीं सोचा कि उसके दिल पर क्या बीतेगी और कितनी आसानी से कह दिया कि वह तलाक चाहते हैं, क्योंकि मैंने उन्हें बाप बनने का सुख नहीं दिया और वो पिता बनने चाहते हैं, वह भी अपने बच्चे के, जबकि कभी उन्होंने ही कहा था कि हम बच्चा गोद ले लेंगे। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुमसे दूर रहकर जी नहीं सकता। और आज उसी शख्स ने कितनी आसानी से दूध की मक्खी की तरह उसे अपनी ज़िंदगी से निकाल कर फेंक दिया। तभी किसी की आवाज़ सुनकर काम्या की तंत्रा भंग हुई। उसने सिर उठाकर देखा तो उसकी पड़ोसन रेखा उसके सामने खड़ी हुई थी, जो उससे कह रही थी, क्या बात है काम्या, किस ख्याल में खोई हुई हो? तुम्हें इसका एहसास भी नहीं है कि सभी यहाँ से जा चुके हैं और तुम अकेली पार्क में बैठी हो घर नहीं जाना है क्या? चलना है पर अपने घर। काम्या ने गंभीर लफ्जों में जवाब दिया, अपना घर से तुम्हारा क्या मतलब है? तुम अपने ही घर जाओगी ना? इसमें कहने की क्या बात है? रेखा ने आश्चर्यचकित होकर कहा, नहीं रेखा जी, जिस घर में मैं रहती थी वो घर अब मेरा नहीं है, सिर्फ मेरे पति का है, जहाँ आज तक मैं एक मेहमान की तरह थी। मेहमान को एक ना एक दिन अपने घर जाना ही पड़ता है। आज मैं भी अपने घर जा रही हूँ। बहुत दिनों तक किसी और के घर में मेहमान बनकर रही। आज उसने मुझे अपने घर से जाने के लिए कहा। मुझे बहुत पहले ही समझ जाना चाहिए था कि वो घर अब मेरा नहीं रहा। काम्या ने दर्द भरी आवाज़ में कहा, तुम क्या कह रही हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, साफ साफ बताओ क्या है? रेखा ने काम्या के बगल में बैठते हुए पूछा। रेखा, मेरे पति ने मेरी बहन से शादी कर ली है और मुझसे तलाक चाहते हैं। उनका कहना है मैं अब उनके साथ नहीं रह सकती, क्योंकि उनकी दूसरी पत्नी नहीं चाहती कि मैं वहाँ रहूँ। मैंने भी निर्णय ले लिया है, अब मैं उन लोगों के साथ नहीं रहूँगी, बल्कि उसी घर में अकेली सम्मान के साथ रहूँगी, क्योंकि वो घर मेरा नाम है। काम्या ने दृष्टा से कहा, बिल्कुल सही फैसला लिया है तुमने। जब तुम्हारा पति और बहन ने तुम्हारी भावनाओं की परवाह नहीं की, तो तुम्हें भी उदारता दिखाने की ज़रूरत नहीं है। उस घर पर तुम्हारा अधिकार है, तुम्हें कोई वहाँ से निकाल नहीं सकता। अब हम औरतों को अपनी सोच बदलनी होगी। असहाय बनने से काम नहीं चलेगा। अपने अधिकारों के लिए आवाज़ उठानी पड़ेगी, तभी हम स्वाभिमान से जी सकेंगे। अगर कमज़ोर बनकर हथियार डाल दिए तो हमें और भी सताया जाएगा। उठो, अपने घर चलो और